हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर यादव। आज मैं साइंस का एक टॉपिक कार्य लेकर आया हूं। कार्य क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, क्या गुण होते हैं, तो इस प्रकार मैं आपको इसका सूत्र मात्रक सभी चीज़ बताऊंगा। कार्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और एक इजी टॉपिक भी है, कंपटीशन लेवल के लिए भी है। और अगर आप कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई सा पेपर दो उसके लिए ये सभी नोट्स अवेलेबल हैं, अच्छे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ टॉपिक कार्य। कार्य बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। अर्थात अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने पर वस्तु में कुछ ना कुछ उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। उसकी अवस्था में परिवर्तन होना ही कार्य कहलाता है। इस प्रकार बल का उपयोग करके किसी वस्तु पर विराम अवस्था में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य क्या होता है ये बताते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है। विस्थापन और बल के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अर्थात अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ विस्थापन उत्पन्न जरूर होगा। और अगर विस्थापन उत्पन्न होगा तो इस विस्थापन और बल के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। W=F×S इसका यह सूत्र होता है, जहाँ W कार्य होता है, F बल होता है और S विस्थापन होता है। अगर हम केस स्पष्ट ले, इसके दो केस हैं। अगर हम केस स्पष्ट ले तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा। यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो इस स्थिति में कार्य W=Fs होता है। अर्थात अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल की दिशा और वो वस्तु विस्थापित होती है उसकी दिशा अगर समान हो तो इस स्थिति में कार्य W=Fs होता है। केस अगर मैं सेकंड लूँ, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा। अर्थात अगर आप बल लगा रहे हो, उस बल की दिशा में अगर विस्थापित नहीं होती है वस्तु तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा। हम जानते हैं कि ये कोई वस्तु है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगाने पर यह वस्तु यहाँ विस्थापित होती है। ये विस्थापन S हो गया इसका। बल लगा रहे हो आप थीटा कोण पर, और थीटा कोण पर अगर आप बल लगा रहे हो तो ये वस्तु इस तरफ विस्थापित हुई। तो इस स्थिति में ये बल आपका बल का घटक F cos थीटा हो जाएगा, क्यों थीटा कोण पर आपका बल लगा और वस्तु विस्थापित हुई। तो इस स्थिति में बल का घटक F cos थीटा हो जाएगा। अतः कार्य क्या होगा, W=F×S होगा। तो W=F cos थीटा इंटू S हो गया। तो W=Fs cos थीटा हो गया। F का माना आपने F cos थीटा रखा, S विस्थापन ऐसे के ऐसे रह गया। तो W बराबर सूत्र क्या बना, F cos थीटा। तो W cos थीटा को हटाएंगे तो W=F सदिश इंटू S सदिश हो जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक सूत्र हो गया, W=F.S। अब विस्थापन चार कारणों से शून्य हो सकता है। तो अगर चार कारणों से वो शून्य होगा विस्थापन तो कार्य भी शून्य होगा। तो इस स्थिति में हम वो चार कारण देखते हैं जिस कारण विस्थापन शून्य हो जाता है। पहला कारण कौन सा हुआ, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विस्थापन भी शून्य होगा, इस स्थिति में कार्य भी शून्य हो जाता है। अर्थात पहला कारण हुआ, अगर आपकी कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है, अर्थात उसकी विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी विराम अवस्था में तो विराम में ही रह गई हो, तो इस स्थिति में कार्य शून्य होगा, कि कोई कार्य हुआ ही नहीं। जब S 0 तो कोई कार्य 0 ही नहीं हुआ ही नहीं। अगर कारण सेकंड देखें हम, अगर वस्तु अपने मूल स्थान पर वापस लौट आए तो इस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाएगा, और विस्थापन शून्य होने के कारण कार्य भी शून्य हो जाएगा। अर्थात अगर आप
किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर उसकी विरामावस्था में कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद वापस पुनः वह अपने स्थान पर लौट आती है। तो इस स्थिति में विस्थापन शून्य हो गया, और विस्थापन शून्य होने के कारण कार्य भी शून्य हो गया। किस सूत्र से? W बराबर एफ एस। एस क्या हुआ? शून्य, तो W बराबर एफ इंटू शून्य, तो W बराबर 0। कारण 3 देखते हैं हम। कारण 3 क्या है? अगर कोई वस्तु वर्ती पथ पर गति करती है तो विस्थापन शून्य हो जाता है, इस कारण कार्य भी शून्य हो जाता है। अर्थात अगर कोई वस्तु वर्ती पथ में गति करेगी तो उसका विस्थापन तो शून्य जरूर होगा, क्योंकि वो 360 डिग्री पर घूम के वापस उसी स्थान पर आ जाएगी। तो इस स्थिति में कार्य शून्य हो जाएगा। तो कार्य शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा। अब चौथा कारण हम देखें, अगर कोई वस्तु लंबवत गति करती है तो इस स्थिति में कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अर्थात अगर कोई वस्तु लंबवत गति करेगी तो कोण का मान 90 डिग्री तो होगा ही, और थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस 90 का मान क्या हुआ? 0 डिग्री। कोस 90 का मान 0 हुआ। अब 0 हुआ तो W बराबर एफ एस कोस 90, तो W बराबर एफ एस इंटू 0, तो कार्य क्या हुआ? 0। अब हम एक केस, ये तो हो गया कार्य W बराबर एफ एस कोस थीटा, या फिर W बराबर एफ एस। इस स्थिति में अगर आ जाए क्वेश्चन कौन सी वाली, यदि कोई कुली सामान लेकर सीढ़ी पर चढ़े तब कार्य, यानी h ऊंचाई पर चढ़े तब कार्य क्या होगा? तब सूत्र दूसरा हो जाएगा इसका। कौन सा? W बराबर एम जी एच, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। अब कार्य के कुछ गुण भी हैं, गुणधर्म जैसे बोलते हैं हम। कार्य एक अदिश राशि होता है, ये सबको पता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा? यदि बल या बल का घटक किसी दिशा, दोबारा समझे, कार्य धनात्मक कब होगा? यदि बल या बल का घटक की दिशा विस्थापन की दिशा के समान हो, तो इस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा। अर्थात जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ अगर वस्तु विस्थापित हो रही है तो इस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा, जहाँ थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण 0 होगा। W बराबर एफ एस कोस 0, W इंटू एफ एस इंटू कोस 0 का मान 1, तो W इक्वल टू एफ एस कार्य धनात्मक हो गया। अब अगर हम देखें कार्य ऋणात्मक कब होगा, यदि बल या बल का घटक की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। अर्थात अगर आप ये कोई इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और विस्थापित वस्तु इस तरफ हो रही है, ऐसे समझो, तो पैरेलल हो गई, क्षैतिज हो गई, सॉरी पैरेलल नहीं, क्षैतिज हो गई। तो इस स्थिति में कोण 180 डिग्री का होगा। तो कोण 180 डिग्री होगा तो कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री इक्वल टू W इक्वल टू माइनस एफ एस। उदाहरण के रूप में अगर हम समझे, तो यदि कोई व्यक्ति चलती हुई कार के ब्रेक लगाकर रोका जाता है कार को, तो बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक हो जाता है। अब कार्य का मात्रक देखें। कार्य का मात्रक क्या होता है? टाइप फर्स्ट देखते हैं। यदि बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में प्रदर्शित करें तब कार्य का मात्रक कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होगा, जहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर में ले तो N इंटू एम इक्वल टू J यानी जूल होगा। अर्थात कार्य का मात्रक जूल होता है। अब अगर मैं टाइप 2 लूँ, यदि बल को डाइन में तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में प्रदर्शित करें तब कार्य का मात्रक होगा W इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर, जिसे हम अर्ग भी कहते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होती है, अर्थात 1 लाख, और 1 मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर होती है। तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग हो गई।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा कार्य का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर हम कार्य के अलावा अब मैं नेक्स्ट वीडियो ऊर्जा का लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। नोट्स अच्छे हैं सभी प्रकार से, इसमें कुछ छूटा भी नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा है बढ़िया नोट्स बनाए हैं। आप पढ़ना, समझना और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।